भारतीय नववर्ष के आगमन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धारचूला नगर में निकाला पथ संचलन। भारतीय नववर्ष प्रारंभ होने की पावन बेला पर उत्सव सा माहौल है। धारचूला में नगर व खंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। पथ संचलन विवेकानंद विद्या मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए वापस वहीं पर संपन्न हुआ। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता संघ के विभाग प्रचारक विकास ने कहा कि हमें स्वयं को अनुशासित होकर राष्ट्र निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना है। उन्होंने देश में राम राज्य की स्थापना के लिए काम करने की स्वयंसेवकों से अपील करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर के लोकार्पण के साथ ही देश में राम युग प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा स्वयंसेवकों को संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के दिखाए मार्ग पर ही आगे बढ़ते हुए चलना होगा। साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपनी परंपराओं को नहीं भूलना है। यह संस्कार ही हमें गर्व की अनुभूति देते हैं। उन्होंने कहा कि इन बिंदुओं को साथ लेकर चलने से ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्माण में हजारों हजार स्वयंसेवकों ने त्याग बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति करे, इसके लिए सभी को सामूहिक व व्यक्तिगत प्रयास भी करने होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाली सदी हिंदुत्व की होगी, सनातन की होगी और उसके चिन्ह हमें दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों से शाखाओं के माध्यम से श्रद्धा और समर्पण के साथ कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के लिए राष्ट्र सेवा करना, राष्ट्र के लिए दिन रात सोचना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णा गरब्याल ने की। इस दौरान मुख्य शिक्षक खंड बौद्धिक शिक्षण प्रमुख जितेंद्र, नगर संघ चालक लक्ष्मण सिंह व खंड संघ चालक डॉक्टर मदन पाल, नगर कार्यवाह कमल मेहरा, खंड कार्यवाह भोजराज उप्रेती, जिला बौद्धिक शिक्षण प्रमुख मोहन चंद्र, सह जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख उदय धामी, खंड संपर्क प्रमुख हरीश धामी, नगर खंड कार्यकारिणी ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष धन सिंह, जिला धर्म जागरण प्रमुख पीएस धामी, खंड नगर व विविध संगठनों के कुल 112 स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। मुंशियारी धारचूला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदीप टमटा के पक्ष में मतदान करने की जनता से की अपील। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष धारचूला भूपेंद्र थापा, मुंशियारी ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर कोरंगा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा का चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। धारचूला में वीरेंद्र गरब्याल, नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल, रूप सिंह दानू, विजय राम फिरमाल, पूर्व प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर, प्रेम राणा, जसपाल पायर व नेत्र सोनाल निरप गरब्याल के द्वारा गाला, जिप्ती, सिमखोला, गस्कू, जयकोट में घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए मोदी सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। वहीं मुंशियारी के विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पार्टी जिंदाबाद, प्रदीप टमटा जिंदाबाद, प्रदीप टमटा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धारचूला मुंशियारी बंगापानी क्षेत्र में भाजपा ने तेज किया चुनाव प्रचार। धारचूला विधानसभा के संयोजक ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के आह्वान पर तरला जोहार मंडल के अध्यक्ष सुंदर मेहता, मंडल अध्यक्ष मुंशियारी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धारचूला हरीश धामी व नगर मंडल के अध्यक्ष महेश गरब्याल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धारचूला मुंशियारी बंगापानी क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा के पक्ष में मतदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए अब की बार 400 पार के नारे को सफल बनाने का आह्वान करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी अजय टमटा के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। व्यांसबेली के 7 गांव करेंगे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। व्यांस जनजाति संघर्ष समिति की बैठक में हुआ निर्णय।
ब्यास जनजाति संघर्ष समिति के बैनर तले अध्यक्ष राजन नब्याल की अध्यक्षता में नाबी मिलन घर में ब्यास घाटी के 7 ग्राम सभा बुदी गरब्यांग नपलचू गुंजी नाबी रोंगकोंग व कुटी के ग्रामीणों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में पर्यटन विभाग के द्वारा चलाई जा रही हेली यात्रा के द्वारा पर्यावरण को होने वाले दुष्प्रभाव व क्षेत्रीय लोगों के रोजगार पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की गई। शासन को दिए गए पिछले ज्ञापनों के बावजूद भी शासन की उदासीनता को देखते हुए इस बार ब्यास घाटी के 7 ग्राम सभाओं के लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने माइग्रेशन से पूर्व बिना मंदिर के कपाट खुले शुरू की गई आदि कैलाश यात्रा को धार्मिक मान्यताओं के विपरीत बताया। बैठक में 7 ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, सरपंच, जनजाति संघर्ष समिति के महासचिव गजेंद्र गुंजियाल, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बुदियाल, निहारिका गरब्याल, भागेश्वरी गरब्याल, मालती गरब्याल, लक्ष्मण कुटियाल, सचिव अर्चना गुंजाल, हरीश कुटियाल, वीरेंद्र कुटियाल, मदन नब्याल, कुशल नपलचाल आदि कैलाश मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष पुनीत कुटियाल, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष परवेश नब्याल आदि मौजूद रहे।